हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपना नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ सेवा क्रिया। तो क्रिया क्या होती है बच्चों? जो भी हम काम करते हैं, यहाँ तक कि जो सोना और खाना है वो भी किस में आते हैं? कुछ कार्य करने में आते हैं। तो क्रिया, हम हंस रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो सारे काम किस में आएंगे? क्रिया में। जैसे यह एक बड़ा मैदान है, यहाँ लड़कियां फुटबॉल खेल रही हैं, बूढ़े लोग बैठकर समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, लड़के कसरत कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे झूले झूल रहे हैं, दो पेड़ के नीचे दो स्त्रियां बातें कर रही हैं, पेड़ पर कोयल बैठी है, आकाश में चिड़िया उड़ रही है, दो कुछ लोग परिवार सहित बैठे हैं। तो ये सारे शब्द है, ये क्या है? कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं, तो ये सब किस में आ गए? ये सारे के शब्द क्रिया में आते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? जिन शब्द से किसी कार्य के कर रहे या होने का बोध होता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, सोना, सोचना, पीना, हंसना, चलना, बैठना, रोना, बोलना, तो ये सारे शब्द किस में आएंगे? क्रिया में। काम के करने का बोध कराने वाले शब्द पद। देखो, जैसे बच्चे पढ़ते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं? पढ़ रहे हैं, इसमें क्रिया क्या हुई? पढ़ना। और बच्चा बीमार है, तो यहाँ पर क्या हुई? होना क्रिया। पक्षी उड़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हुई? उड़ना। और पक्षी सुंदर है, तो पक्षी यहाँ पर क्या है? होना आ गया, पक्षी सुंदर है। शेर दहाड़ता है, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हुई? दहाड़ना। और यहाँ पर पत्ते हिलते हैं, तो यहाँ पर हिल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हुई? क्रिया हिल। तो धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, यानी जो उसका मूल रूप होता है, जो उसका जैसे पहले बिना चेंज किए हुए उसको जो जैसा होता है उसे मूल रूप कहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? धातु। जो अपने मूल रूप में होता है। जैसे कविता लिखता है, माँ कपड़े धो रही है, मैं दादी से कहानी सुनती हूँ, सतीश गाना गा रहा है। तो इन वाक्यों में लिखना, सुनना, धोना, गाना क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। इनसे किसी न किसी काम के होने का अथवा करने का बोध हो रहा है। इन क्रियाओं में लिप, सुन, धो, गा ऐसे शब्द हैं जो क्रिया के मूल रूप कहलाते हैं। क्रिया के इन मूल रूपों को धातु कहते हैं। प्रत्येक क्रिया का रूप किसी न किसी धातु से ही बनता है। तो जो क्रिया बनती है वो किसी न किसी धातु से जरूर बने। और क्रिया हमारी कितनी तरह की होती है? दो प्रकार की, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्तापन पड़ रहा है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अमन दौड़ रहा है, बच्चा हंस रहा है। तो इन वाक्यों में दौड़ना और हंसना क्रिया का सीधापन कर्तापन। तो कौन दौड़ रहा है? अमन दौड़ रहा है। कौन हंस रहा है? बच्चा हंस रहा है। तो कर्तापन यानी करने वाले पर पड़ रहा है, इसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा रो रहा है, पैरा तैर रहा है, शेर खड़ा है। उपरोक्त सभी वाक्यों में कर्म से ना होने से क्रियाओं के व्यापार का सीधा फल करता। जैसे बच्चा तैरा और शेर पर पड़ रहा है, तो ये तीनों ही क्रियाएं कैसे हुई? अकर्मक क्रिया। फिर सकर्मक। अब की बार क्या होगा? जो क्रिया है उसका फल सीधा कर्म पर पड़ेगा, यानी करने वाली जो काम होगा इसे हम क्या बोलेंगे? सकर्मक। तो भारती सेब खा रही है, वाक्य में खाने क्रिया का कर्म सेब पर पड़ रहा, तो क्या खा रही है? सेब खा रही है, तो ये क्या हुआ? कर्म। और अगर भारती पर पड़ता तो वो क्या हो जाती? अकर्मक। पर अब की बार क्या है? सकर्मक क्रिया। अतः खा रही है क्रिया सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रियाओं के अन्य उदाहरण, काजल पुस्तक पढ़ती है। क्या पढ़ती है? पुस्तक पढ़ती है, तो ये क्या हो गया? यह हो गया सकर्मक क्रिया। इस वाक्य में पुस्तक कर्म है, पढ़ती है तो फल पुस्तक पर पढ़ रहा है, इसीलिए सकर्मक क्रिया। स्तुति कविता याद करती है। स्तुति क्या करती है? कविता को याद करती है। गायक गाना गाता है। क्या गाता है? गाना गाता है। रोहन पाठ पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पाठ को पढ़ता है। तो ये सारी ही क्या हुई? हमारी सकर्मक क्रिया। सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ क्या, किसे, किन को, कितने शब्द का प्रश्न कीजिए। प्रश्न के उत्तर में यदि कोई संज्ञा सर्वनाम पद आता है तो इसका अर्थ है वहाँ कर्म है।
अतः वह क्रिया सकर्मक है। यदि प्रश्न पढ़ने पर कुछ नहीं आता तो स्पष्ट है कि वह वाक्य में कर्म नहीं है। और फिर वो कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। जैसे मैं सोता हूँ, तो इस वक्त क्या प्रश्न बनाएंगे? क्या सोता है? तो उत्तर नहीं आया, तो ये क्या हो गई? ये हमारी अकर्मक हो गई। हमें क्या लगाना है? क्या लगाकर प्रश्न करना है। अगर हमें उत्तर मिल रहा है तो सकर्मक क्रिया, और उत्तर नहीं मिला तो हमारी अकर्मक क्रिया। फिर द्विकर्मक क्रियाएं। जिन सकर्मक क्रियाओं में दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी दो दो कर्म, दो दो काम एक साथ हो रहे हैं। जैसे रोहन बच्चों को पुस्तक पढ़ा रहा है, तो वाक्य में बच्चों और पुस्तक ये दो कर्म। तो किसको पढ़ा रहा है? बच्चों को पढ़ा रहा है। और क्या पढ़ा रहा है? पुस्तक पढ़ा रहा है। यदि हम प्रश्न करते हैं कि रोहन क्या पढ़ा रहा है, तो उत्तर आएगा पुस्तक पढ़ा रहा है। और किन्हें पढ़ा रहा है? बच्चों को पढ़ा रहा है। तो दो दो कर्म एक साथ हो रहे हैं, तो ये क्रिया कौन सी हो गई? द्विकर्मक क्रिया। तो इस पाठ में बच्चे इतना ही था। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।